एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का द एड्रेस की समरी को हिंदी में। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। आज हम इसकी सिर्फ हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश समरी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यह एक बेटी की हारती हुई कथा है जो कि हॉलैंड में युद्ध के उपरांत अपनी माँ की संपत्ति वस्तुओं की तलाश में जाती है। मीन्स कि इसका बैकग्राउंड जो है वो एक वार का है। जब वार चल रहा था जर्मनी का, तो जर्मनी ने, हिटलर ने जो है कुछ लोगों को जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजने के बाद में जो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रह गए थे, अपने घर छूट गए थे, तो उनकी एक कहानी है, उनकी एक माँ बेटी की कहानी है। इसके बारे में ये बैकग्राउंड है इसका। ये एक ऐसी बेटी की हृदय स्पर्शी कथा है जो कि हॉलैंड में युद्ध के उपरांत अपनी माँ की संपत्ति वस्तुओं की तलाश में जाती है। कथाकार श्रीमती एस की पुत्री जिसकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। वर्णनकर्ता मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर मकान में उसकी श्रीमती डॉर्लिंग से भेंट करने गई, जो कि उसकी माँ की पुरानी परिचित थी। मीन्स कि वो अपने जो है एक पुराने मकान में गई जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, जहाँ पे उसकी परिचित एक महिला मिली उसको जो उस मकान में रहती थी, तथा जो युद्ध के दौरान उसकी माँ के सभी वस्तुओं को यहाँ ले आई थी। यह सब श्रीमती एस की मौन स्वीकृति के साथ किया गया था, क्योंकि श्रीमती डॉर्लिंग उन वस्तुओं को बचाना चाहती थी। वह खो देते यदि वह उन्हें स्थान त्यागना पड़ता। वर्णनकर्ता श्रीमती डॉर्लिंग को पहली बार युद्ध के पूर्वार्ध में देखा गया था। वह घर पर कुछ दिन के लिए आई थी तथा उसका कमरों में परिवर्तन की ओर ध्यान गया। उसे कई वस्तुएं नदारद गायब मिली। उसकी माँ ने उसे सूचित किया था कि श्रीमती डॉर्लिंग इन वस्तुओं की सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। उसे पता बताया गया था 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट। युद्ध के उपरांत वर्णनकर्ता यानी कि ऑथर, युद्ध के उपरांत ऑथर उस पते पर पहुंची जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था। श्रीमती डॉर्लिंग स्पष्ट याद थी। यह वह चौड़ी पीठ वाली महिला थी। श्रीमती डॉर्लिंग ने वर्णनकर्ता को खोजने की रुचि से देखा, किंतु वह पहचानने के कोई भाव प्रकट नहीं किए। उसने उसे पहचाना नहीं। वह चुपचाप घूरती रही। अब उस लड़की को मकान मालिक उसने देखा कि वर्णनकर्ता जो लड़की थी जिसने अपनी माँ के सलाइयों से बना हरा कार्डिगन पहन रखा था, उस औरत ने जो है वो कार्डिगन पहन रखा था, वो लड़की उसको पहचान गई। इस ध्यान से देख रही थी। वो लड़की उसको कार्डिगन को ध्यान से देख रही थी। सैम को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया तथा उसने उससे भेंट करने से मना कर दिया। उसने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसे उस वर्णनकर्ता को देखकर आश्चर्य हुआ जो युद्ध के बाद जीवित बच गई थी। उस लेडी को जो है आश्चर्य हुआ कि इसकी बेटी कैसे बच गई और उसकी माँ कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में है। वर्णनकर्ता स्टेशन पर लौट आई। लड़की जो है स्टेशन पर वापस लौट आई ऑथर और तथा रेलगाड़ी में सवार हो गई। जब वह गाड़ी में थी तो उसे श्रीमती डॉर्लिंग के साथ प्रथम भेंट याद आई कि उसका कितना बुरा वेलकम हुआ था, और यह कि किसी प्रकार के उसकी माँ ने उसको अपनी पुरानी परिचित से कराया था तथा उसे यह पता दिया गया था। श्रीमती डॉर्लिंग के घर प्रथम निष्फल यानी कि बेकार भ्रमण के उपरांत उसकी जो विजिट रही बिल्कुल बेकार रही। वर्णनकर्ता दूसरी बार उसके घर गई। ऑथर दूसरी बार उसके घर गई। इस बार 15 वर्षीय लड़की ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। इस बार उसको एक महिला नहीं मिली, उसको एक लड़की मिली। उस लड़की ने से पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी। उसने उस लड़की से पूछा जो ऑथर थी, क्या उसकी माँ उसके घर पर थी, क्योंकि वह बाहर गई हुई थी।
वर्णनकर्ता ने उसकी प्रतीक्षा करने का निर्णय किया, उसके घर में बैठ करके। वह लड़की पीछे पीछे गलियारे में गई। पतली वस्तु जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वह था कि पुराने लोहे के हानुका चमदान गुमा फानूस जो कि एक दर्पण की समीप लटक रहा था। फिर वे बैठक में चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए। वर्णनकर्ता भयभीत हो गई क्योंकि वह एक ऐसे कमरे में थी जिसे वह जानती थी भी और नहीं भी। उसको ये लग रहा था कि ये उसको जाना पहचाना है ड्राइंग रूम, लेकिन वो डर रही थी वहाँ पे। उसने स्वयं को उन वस्तुओं के माध्यम में पाया जिसकी देखने की उसकी इतनी अधिक इच्छा थी कि किंतु वह विचित्र वातावरण में उसे सता रही थी कि उसकी माँ की उसकी पुरानी चीज़ें उसको वहाँ देखने को तो मिल रही थी, लेकिन वो एक बहुत अलग लोगों के हाथ में जाके उसका लुक्स जो है अलग हो गया था। वस्तुओं को सजाने की रुचिहीन क्रम, बद्धा फर्नीचर तथा सीलिन की दुर्लभ सभी इन भावनाओं को उभरने में योगदान दिया। उसमें अपने चारों ओर देखने का साहस नहीं रही। वह बैठ गई तथा उन्हीं मेजपोशों को घूर घूर कर देखने लगी। जो ऊन के बने हुए जो होते हैं मेजपोश जो होते हैं उनको देखने लगी। जब वह नमूने की रेखाओं को ध्यान से अनुसरण करने लगी तो उसे याद आया कि यह उनका ही मेजपोश था जिसमें जल जाने से ऐसा चिन्ह था कि जिसका कभी मरम्मत नहीं की गई। श्रीधी उसे वह छेद मिल गया कि उसे पता चल गया कि ये मेजपोश उन्हीं का था जो उसकी माँ ने वर्णन किया था, लेकिन ये उसको बुरा लग रहा था। लड़की ने उसके लिए एक सफ़ेद चायदानी में चाय डाली जिसके ढक्कन पर सुनहरा किनारा था। उसने डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच निकाले। वर्णनकर्ता यानी ऑथर ने डिब्बे की प्रशंसा की। उसने उसकी डिब्बे की प्रशंसा की। श्रीमती डेर्लिंग की पुत्री ने कहा कि यह एक अति प्राचीन वस्तु थी। उसने बताया कि यह बहुत ही प्राचीन वस्तु थी। उसके पास काफ़ी अधिक और भी थे तथा उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया कि वर्णनकर्ता को भली भांति ज्ञात था कि उसका तात्पर्य किन वस्तुओं से था। उसने कहा कि चम्मच, कांटे, छुरी आदि के उपकरण चांदी के थे। यह लड़की हंस पड़ी। वह साख रही दरवाज़ों वाली मेज़ के पास चलकर गई और उसने उसका एक दराज खोलना चाहा। वर्णनकर्ता परेशान, विचलित यानी कि ऑथर विचलित हो गई, महसूस करने लगी कि उसकी माँ से संबंधित वस्तुएं कि उसके विगत जीवन की समृद्धि को उभारने लगी। पहले वह उन्हें देखने को ललायित उत्सुक थी, किंतु अब वह अपना मूल्य गंवा बैठी थी क्योंकि वह उसकी माँ से पृथक हो गई थे तथा उन्हें अजनबी वातावरण में सहजकार रखा गया था। इसके अतिरिक्त उसकी अपनी वर्तमान स्थिति में वह उसके लिए बेकार थे। वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी जिसमें तंग दरवाज़ों वाली मेज़ तथा मिट्टी भर चाकू, कांटे और छुरी आदि रखने से अधिक स्थान नहीं था। इस पते को भूल जाने का निश्चय किया। ऑथर ने इस पते को भूल जाने का निश्चय किया और वह वहाँ से चली गई। वह अपनी माँ तथा युद्ध की स्मृतियों के पीछे छोड़ना चाहती थी और उनसे आगे बढ़ने का निर्णय लेती थी। मीन्स के ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि किसी का लॉस हो जाता है। माँ बेटी की स्टोरी है। माँ का कुछ सामान था जो युद्ध के दौरान जो है उनके घर पर उन्होंने एक लेडी डेर्लिंग को दे दिया था, जिसने उसको सामान को रखा और अपने यूज़ में ले आई। और कुछ सालों बाद उसकी माँ जो है अपनी माँ का सामान, बेटी जो है अपनी माँ का सामान लेने के लिए गई, लेकिन वो बहुत ही यूज्ड हो चुका था। वो पहले की तरह नहीं दिख रहा था। मान के चलिए कि अगर कोई कार होती है, वो अगर कोई 5-6 साल या 7 साल कोई उसको यूज़ कर लेता है तो वो नई जैसी नहीं लगेगी। तो जब उसको देखने गई तो वो सारा सामान भद्दा हो चुका था। फिर उस लड़की ने जो है दूसरी विजिट में सब कुछ देखा, लेकिन वो वहाँ से निकलने का उसने निर्णय लिया कि जो गुज़र गया सो गुज़र गया।
अब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, अच्छा सामान लेंगे और अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये एक हमें ये दिखाता है कि हमारी ज़िंदगी आगे को चलती है, हमारी ज़िंदगी में बैक गेन नहीं होता। मीन्स कि हम जो है पीछे को मुड़ करके अगर चल पाएँ तो कुछ ही कदम चल पाएंगे, लेकिन अगर हमें तेज़ दौड़ना है तो हम जो है सही डायरेक्शन की तरफ को दौड़ें, आगे की तरफ को दौड़ें। अगर हम ये चाहें कि हम पीछे की तरफ को चलें तो पीछे की तरफ को चल तो लेंगे, लेकिन कुछ कदम चलेंगे, 1 मिनट में 4-5 कदम, 10-20 कदम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम आगे की तरफ को चलेंगे तो चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। तो हमेशा इंसान को फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, अपकमिंग, चाहे कुछ भी हो, किसी भी एज में हो, 50 साल की भी एज में हो, 40 साल की भी एज में हो, 60 साल की भी एज में हो, क्योंकि वो किसी भी एज में हो तो उसका पिछला वक्त वापस नहीं आता। जो वक्त है या तो वर्तमान है या फिर भविष्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।